राधे राधे। आप सभी को लड्डू गोपाल जी की छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत सारे सवाल आए कि कब है छठी, हमें ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, सारे नियम क्या है, वो क्या है। तो आज सारे नियम और सारे सवालों का उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि छठी हमको कब बनानी है। हमने 26 तारीख को जन्माष्टमी बनाई है, तो हमको कब छठी बनानी है। हमने 27 तारीख को जन्माष्टमी बनाई है, तो अभी हमको छठी कब बनानी है। तो देखो, अगर आपने 26 तारीख को जन्माष्टमी बनाई है, 26 तारीख को अगर आपने व्रत किया है, तो आपको 31 अगस्त को ही छठी बनानी है, ठीक है। पर अगर आपने 27 तारीख को अगर आपने व्रत किया है जन्माष्टमी का, तो फिर आप 1 सितंबर को आपको व्रत करना है, ठीक है। और फिर बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि अगर हमने 26 तारीख का व्रत किया है जैसे, तो हमको 31 अगस्त को बनाना है, पर उस दिन शनिवार पड़ जाएगा, तो हम छठी कब बनाएं। हमको 1 तारीख को बनानी पड़ेगी अगर हमने 26 तारीख को जन्माष्टमी बनाई है तो नहीं। अगर आपने 26 तारीख को बनाई है तो जन्माष्टमी, तो फिर आपको 31 अगस्त को ही बनाना है, चाहे कोई भी दिन आए, चाहे कोई भी कुछ हो, फिर आपको उसी दिन बनाना है। जिन्होंने भी 26 अगस्त का व्रत रखा है, जिसने 27 अगस्त का व्रत रखा है, तो वो 1 सितंबर मतलब 1 सितंबर को व्रत रखना है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, ठीक है, क्लियर हो गया ना, फिर से बोल देता हूँ। जिसने 26 अगस्त को जन्माष्टमी बनाई है, वो ठीक 6 दिन बाद मतलब 31 अगस्त को बनाएगा छठी, और जिसने 27 अगस्त को बनाया वो 1 सितंबर को छठी बनाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, छठी का स्नान हमें किस समय करना है। बहुत सारे लोगों ने पूछा है मुझे। छठी का जो पूजन होता है, महापूजन, मतलब शाम को जो पूजन होता है, वो शाम के समय किया जाता है, मतलब 4-5 बजे तक, या 12 बजे के बाद कभी भी इस पूजन को कर सकते हो। फिर अभी हम स्नान की बात कर ले, तो आपको सुबह स्नान कराना है, शाम को स्नान नहीं करना आना है। मतलब ये नहीं आप सुबह 5 बजे उठते ही सीधा लड्डू गोपाल जी को नहला दे, मतलब वैसा करा ले, नहीं। सुबह 9, 10, 11 बजे तक आप करा ले, 12 बजे से पहले पहले आपको स्नान करा देना है। लड्डू गोपाल जी को हम वैसे ही उठाएं जैसे हम रोज़ाना उठाते थे, वैसे ही आप दूध पिला दें। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को थोड़े समय बाद स्नान कराएंगे, जैसे 9 बजे, 10 बजे, थोड़ा लेट स्नान कराएंगे, ठीक है। दोपहर में बच्चे को स्नान नहीं कराया जाता, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि हमको कितनी बार स्नान कराना है। तो आप एक ही बार स्नान करा दीजिए। जब आप सुबह स्नान कराएंगे ना, मतलब दूध के अंदर डुबाएंगे, उसी समय आपको वो कर देना है। शाम को ज़रूरी नहीं है कि आप करें स्नान, ठीक है। फिर बहुत सारे लोगों ने बोला कि दूध ख़राब हो जाता है, आपने डुबकी लगाई तो दूध ख़राब नहीं होता। वो आप चाहे तो अपने बच्चों को पिला सकते हो, वो तो और प्रसाद बन जाता है। आपको भगवान को भोग नहीं चढ़ाना, वैसे आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर जो अगला सवाल पूछा जा रहा है कि हम सुबह छठी नहीं कर सकते क्या। बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया कि हम जॉब करते हैं, हमको सुबह छठी करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है शाम को। तो देखो, आप है ना, हो सके तो फिर 12 बजे के बाद आप कभी भी छुट्टी कर सकते हो, ठीक है। पर अगर कोई ऐसा आपका जॉब है कि आपको सुबह जाना है, तो आप सुबह भी छुट्टी बना सकते हो, ठीक है। पर अगर ज़रूरत है तो ही, ठीक है। अगर ज़रूरत नहीं है, आप शाम को पूजा कर सकते हो, तो आप ज़रूर कर ले शाम को ही पूजा। और फिर लोगों ने मुझे पूछा कि हमारे यहाँ पे छठी नहीं बनाई जाती है, तो हम पूजा कैसे करें। क्योंकि बहुत सारे क्या होता है, किसी का जन्म हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो फिर दिया नहीं जलाया जाता, या फिर हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग से ही छठी नहीं बनाई जाती। तो अगर देखो, अगर आपके यहाँ पे वैसे कोई जन्म हुआ या मर गया है, तो फिर दिया नहीं जलाना है। बिना दिया जलाने के बाद आप नए से वस्त्र पहना ले, नए ना हो पाए तो फिर पुराने पहना ले, कढ़ी और चावल का भोग लगा ले पास। पर अगर आपके यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है, जन्म मृत्यु नहीं हुई है, पर आपके यहाँ पे बनाया नहीं जाता, तो फिर आप दिया जला ले, उनको अच्छा सा श्रृंगार कर ले, ठीक है, भोग आदि चढ़ा ले, झूला झुला ले, बस, ठीक है। सिंपल सा आप साधारण पूजा कर ले। सिर्फ आप भोग भी चढ़ा लेंगे ना, वो भी बहुत है। दिया आप जलाए ना जलाए, झूला झुलाए ना झुलाए, बस भोग चढ़ा दे। और 1 लोटा 2 लोटे जल, एक भोग के लिए, एक सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए, बस। और अगर कोई त्योहार बंद किया जाता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है, मतलब समझ रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको चाँद दिखता ही नहीं है, क्या करें हमें। तो देखो, चाँद आता है रात को, पर बादलों की वजह से वो छुप जाता है ना, इसके लिए वो नहीं दिखेगा आपको। तो अगर वैसा ना दिखे तो फिर आप तारों को अर्घ दे दे। तारों को अर्घ ना देना चाहे तो फिर आप फ़ोन में या वीडियो कॉल में किसी को फ़ोन कर ले, गांव में फ़ोन कर ले, या कहाँ पे भी, या गूगल से फ़ोटो देख के आप व्रत तोड़ सकते हो, उसको अर्घ दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद
छठी का व्रत किया जाता है, नहीं किया जाता। तो छठी का व्रत नहीं करना है, नहीं किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा उत्सव माना जाता है। उत्सव में व्रत नहीं करना है आपको, आप एंजॉय करें लड्डू गोपाल जी के साथ, ठीक है। और अगर आपकी श्रद्धा है तो फिर आप कर भी सकते हो, ठीक है, जैसी आपकी श्रद्धा हो। ज़रूरी नहीं है छठी पे व्रत रखना, ठीक है। उसके बाद सवाल आ रहे थे कि हमारे पास लड्डू गोपाल जी है पर वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं या किसी और कारण से हम उनका दूध के अंदर हम वैसे नहीं कर पा रहे पूजा, तो फिर हम कैसे मतलब डुबकी नहीं लगा पा रहे उनसे, तो फिर हम कैसे छठी बनाएं, ठीक है। तो फिर आप डुबकी लगाने से अच्छा आप उनको नहला दें, ठीक है। अगर आपके लड्डू गोपाल जी बड़े या किसी और कारण से, तो आप सिर्फ उनको नहला दे। जो दूध बचेगा ना वो आपको इधर उधर नहीं फेंकना है, वो आपको प्रसाद स्वरूप में आप उसको खीर बना सकते हो या चाय पानी में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर सवाल पूछे जा रहे हैं, हमारे पास नजरिए नहीं है, पिछले साल के हमने पहना रखे हैं, जन्माष्टमी में हमने पहनाए थे, ज़रूरी है। तो देखो, नजरिए आपने अगर पुराने पहनाए हैं तो फिर आप उसको साफ़ करके फिर से पहना सकते हो। अगर आपने जन्माष्टमी पहनाया तो आप उतार दे, साफ़ कर ले और पहना दे। सेम ज्वेलरी के साथ भी करें। ड्रेस हो सके तो फिर नहीं लाए, ड्रेस नहीं लानी चाहिए, वही सबसे ज़्यादा शुभ है। पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि हमारे पास ड्रेस हम अवेलेबल ही नहीं हो पा रही, तो फिर आप जन्माष्टमी की ड्रेस पहना सकते हो या फिर आप चाहे तो कोई पुरानी अच्छी सी आप ड्रेस पहना सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई और सवाल है तो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपको फिर से एक और बार बता देता हूँ, अगर आपने 26 अगस्त मतलब 26 अगस्त को अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत रखा है, पूजन किया है, तो फिर आपको 31 अगस्त को पूजन करना है। और अगर आपने 27 अगस्त को जन्माष्टमी का पूजन किया है तो फिर आपको 1 सितंबर मतलब 1 सितंबर को आपको पूजन करना है 2024, ठीक है। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय छठी मैया की।